अलबैक सऊदीया का वो वाहिद रेस्टोरेंट है जिसने सऊदीया में KFC और मैकडोनल्ड्स जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स को पीछे छोड़ दिया है, और कैसे एक फ़लस्तीनी शहरी ने सऊदीया में आके ये ब्रांड बनाया और कैसे आज इस ब्रांड ने बड़े बड़े ब्रांड्स की सेल्स डाउन कर रखी हैं। और ये ब्रांड पाकिस्तान में भी बहुत जल्द मुतारिफ होने वाला है, और ये कब मुतारिफ होगा पाकिस्तान में ये हम बताएंगे आपको आज की इस वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू इन्फो टीवी। दोस्तों, ये बात है 1974 की, जब सऊदी अरब के शहर जद्दा में एक फ़लस्तीनी शहरी रहता था जिसका नाम शकूर अबू गज़ाला था। अबू गज़ाला अपने कारोबार की गर्ज से सऊदी अरब में मुकीम था। इसने जद्दा के इलाके शराफिया में ब्रोस्ट रेस्टोरेंट के नाम से एक होटल बनाया। अबू गज़ाला ने इस रेस्टोरेंट को बनाने में अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी। फिर वक्त के साथ साथ इसका ये रेस्टोरेंट तरक्की करता गया और सिर्फ अगले 2 साल बाद ही इसने जद्दा में ही अपनी दूसरी ब्रांच भी खोल ली। लेकिन दोस्तों, इस ब्रांच के बनने के सिर्फ 5 महीने बाद ही अबू गज़ाला का इंतकाल हो गया। फिर इनके मरने के बाद इनके बेटे एहसान अबू गज़ाला ने इनका रेस्टोरेंट संभाला, और जब एहसान ने ये कारोबार संभाला था तो इस रेस्टोरेंट का मुकाबला जद्दा के 400 ब्रोस्ट रेस्टोरेंट से था, यानी कंपटीशन काफ़ी टफ था, और इसीलिए एहसान के लिए ये कारोबार संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर 1982 में एहसान अबू गज़ाला के छोटे भाई रामी अबू गज़ाला अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद अपने बड़े भाई के साथ इस कारोबार में शामिल हो गए, लेकिन इनका ये रेस्टोरेंट उस वक्त लॉस में जा रहा था। दोस्तों, ये सूरत हाल देखकर एहसान ने एक फ़ैसला किया। इसने इस रेस्टोरेंट की देखभाल का जिम्मा अपने छोटे भाई रामी अबू गज़ाला को दिया और ख़ुद फूड टेक्नोलॉजी पढ़ने के लिए 2 साल के लिए फ्रांस चला गया। तब तक इस कारोबार को 2 साल तक रामी अबू गज़ाला ने संभाला। इसके बाद फिर 2 साल बाद एहसान अबू गज़ाला अपनी फूड टेक्नोलॉजी पर पढ़ाई मुकम्मल करके वापस आए तो इसने एक 19 मसालों की सीक्रेट रेसिपी तैयार की, जिससे इसने एक ख़ास किस्म का ब्रोस्ट तैयार किया। इसके साथ इसने ब्रोस्ट के साथ साथ एक गार्लिक सॉस भी बनाई, जिसके बारे में पहले किसी को भी नहीं पता था। और फिर इनकी इस सीक्रेट रेसिपी की वजह से इनके रेस्टोरेंट की सेल चंद दिनों में डबल हो गई, क्योंकि जद्दा के लोगों ने आज तक ऐसा चिकन ब्रोस्ट कहीं नहीं खाया था जैसा एहसान अपने रेस्टोरेंट में बना रहा था। और फिर रेस्टोरेंट की मकबूलियत दोबारा से बहाल होना शुरू हो गई, और तभी एहसान ने इस रेस्टोरेंट का नाम बदलकर अलबैक रख दिया। दोस्तों, अलबैक की मांग जद्दा में इतनी बढ़ गई थी कि यहाँ हर वक्त लोगों का हजूम लगा रहता था, और इसी चक्कर में लोगों की आपस में लड़ाइयाँ होना शुरू हो जाती थीं। फिर इसी मसले को हल करने के लिए एहसान ने जद्दा में अलबैक की और ब्रांचेस बनवाना शुरू कर दी, और देखते ही देखते 1990 तक जद्दा में अलबैक की 40 ब्रांचेस खुल चुकी थीं, और वक्त के साथ साथ अलबैक सऊदीया की सबसे बड़ी फास्ट फूड चेन बन गई। इसके अलावा खाने के साथ साथ अलबैक की कुछ और भी वजूहात ऐसी हैं जिसकी वजह से सऊदीया के लोग इसको खाना बेहद पसंद करते हैं। जिसमें से पहली बात यह है, जब 2020 में कोरोना वायरस तेज़ी से फैल रहा था, तभी अलबैक ने हर रोज़ 10,000 गरीब लोगों के घर में अलबैक का खाना मुफ्त फराहम किया। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि अलबैक अपने हर पार्सल के प्रॉफिट में से 1 रियाल अल्लाह की राह में दे देता है, यानी अलबैक हर रोज़ लाखों रुपए गरीबों में बांट देता है। और इसी वजह से सऊदीया के लोग अलबैक से फ़ास्ट फूड ख़रीदना बेहद पसंद करते हैं, ताकि अलबैक के ज़रिए हज़ारों गरीबों की मदद हो सके। अलबैक की सऊदीया के अलावा दुबई में और दीगर ममालिक में भी ब्रांचेज़ हैं। सऊदीया में तकरीबन अलबैक की 120 से ज़्यादा ब्रांचेस मौजूद हैं, और बहुत जल्द अलबैक पाकिस्तान के भी कुछ शहरों में खुलने जा रहा है।